प्रथम दोहे का गायन राग बाहर के माध्यम से किया। और लीजिए आज के द्वितीय दोहे की प्रस्तुति भी शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित है। आज के द्वितीय दोहे का गायन हम राग कलावती के माध्यम से करेंगे, जहां देवादिदेव महादेव का पवित्र सोमवार हो और वहां माता रानी का वंदन ना हो, ये संभव नहीं है। इसीलिए हम कलावती राग कलावती के माध्यम से माता रानी की आराधना करते हैं। तुमको आज मनाए दुर्गे, तुमको आज मनाए दुर्गे, राग कलावती। ये भजन हम मुख्यतः आज इसलिए गा रहे हैं क्योंकि हमारे मंडल के प्रिय सदस्य भाई राजा भैया के द्वारा माता वैष्णो देवी का दुर्लभ दर्शन उन्हें हुआ और उन्होंने हमें भी माता रानी के दर्शन करवाए। तो उन्हीं को नमन करते हुए आज हम सभी बड़ा ही सुंदर भजन
सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुमको आज मनाए दुर्गे, 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 हम सब मिल तेरे गुण गाए, 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 चरणों में नित शीश नवाए, चरणों में
सुनी महिष बोले मृदुबानी बड़े स्नेह लगुन पर करही जलधि अगाध मौली बह फेनु रुचि रुचि भोग लगाए
तुमको आज
सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। नी सारे म पनी सा पनी सारे निधा पद मगरे रे पाम गरे निसा पनी सारे मगरे रे पाम गरे निसा। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हेरी चदरिया री चदरिया हेरी चदरिया री चदरिया जीनी रे जीनी जीनी रे जीनी राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूंजी। अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूंजी। अष्टकमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूंजी। मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे। दिन दिन मैली किनी चदरिया जीनी रे विवित जतन जग माही कष्ट साध्य पुण्य होई नाही। मम अधीन जुगति न पुसोई मोर जाब तब नगर न होई। नौ दस मास
बड़ा ही सुंदर संपुट चंदरिया झीनी रे झीनी, सूरदास जी के द्वारा लिखित ये सुंदर पंक्तियां केवल पंक्तियां नहीं है, यह हमारे संपूर्ण जीवन का सार है कि विधाता ने हमें 5 तत्वों से ये निर्मित जो चादर रूपी शरीर दिया है, उस शरीर का उपयोग हम सभी किस प्रकार करते हैं, यह हमारे भाग्य पर निर्भर होता है। बड़ा ही सुंदर संदेश रामचरितमानस में मर्यादा का पालन, अपने रिश्तों का पालन किस प्रकार भगवान श्री राम ने किया है, उसकी एक सुंदर व्याख्या वैसे तो जग में प्रचलित है कि जहां कहीं भी भगवान श्री राम की पावन गाथा प्रारंभ होती है, हनुमान जी महाराज स्वतः ही वहां सर्वप्रथम विराजते हैं। परंतु यह हम सभी का सौभाग्य है, जो सौभाग्य हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ, जो सौभाग्य गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ, वही सौभाग्य हमें इस मनुष्य तन को प्राप्त कर कर हुआ। और भगवान श्री की कथा जो आज हम सभी यहाँ जिसका रसास्वादन कर रहे हैं, क्योंकि मूलतः देखा जाए तो मानव जीवन के अलावा किसी भी योनि के प्राणी में और उनके भाग्य में ये सौभाग्य नहीं है कि वे भगवान की कथा को श्रवणपान कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है, तो आइए इस अवसर का लाभ उठाते हुए आज के इस सुंदर प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या संदेश देना चाहा है, यह हम सभी श्रवण करेंगे हमारे आज के कार्यक्रम के द्वितीय दोहे के मधुर भावों में, जिसे हम सभी के सम्मुख रखेंगे हमारे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार आदरणीय श्री राकेश जी राजपूत। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। बंधुओं,
आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर अपनी बात रखने जा रहा हूं और हो सकता है कि मैं गलत भी हूं। विगत 8 से 10 साल का जो समय है, इस समय में यदि हमने अध्ययन किया हो तो देखने में यह आता है कि अभी की जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उनमें जो हमारे संस्कार होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलते। अब ये देखने को क्यों नहीं मिलते, तो इसका थोड़ा सा मैंने विचार किया, अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्राचीन समय में और जब हमारा जन्म हुआ उस समय तक जब भी माताएं बहनें गर्भ धारण करती थीं तो वो धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन किया करती थी, अच्छी अच्छी बातें सुना करती थी। और महाभारत में भी प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु जी सुभद्रा जी के गर्भ में थे तो अर्जुन ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी और जब तक वो जाग रही थी तब तक तो सुना, परंतु आधी कहानी में ही उन्हें निद्रा आ गई और वो आगे की बात नहीं सुन पाई। तो अभिमन्यु भी उस बात को ग्रहण नहीं कर पाया। तो जब मैंने इस बात का अध्ययन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आज का यदि हम युग देखें तो हमारे परिवार में, हमारे घरों में यह बात देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज का जो युग है वो मोबाइल का युग है। आज हर महिला के पास मोबाइल मिलेगा और वो मोबाइल में क्या देखती है, सास बहू के झगड़े, इसको छोड़ा उसको पकड़ा। और वही गुण शायद आज के बच्चों में भी आ रहे हैं। आज का छोटे से छोटा बच्चा भी बचपन से भले ही कुछ ना है लेकिन मोबाइल चलाना जरूर आ जाता है उसको। तो शायद मैं गलत हो भी सकता हूं और नहीं भी हो सकता हूं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमारे जो प्राचीन नियम और रीति रिवाज बनाए गए उनसे दूर नहीं होना चाहिए। तो आदरणीय चाचा जी, एक निवेदन है आपसे कि जैसे आपने बताया कि पुराने समय में महिला रामायण और ये ग्रंथों का पठन पाठन करती थी, इसलिए उनके बच्चे संस्कारी हुआ करते थे, है ना। पर संस्कार, बच्चों को संस्कार देना, ये तो माता पिता के ऊपर लागू होता है अधिकतर। बिल्कुल होता है। और वो लागू होने के साथ साथ प्रथम गुरु जो माना गया वो माता को ही माना गया है। और बच्चे में जो गुण है, स्वाभाविक गुण, वो माता के गर्भ से ही बच्चे में जागृत हो जाते हैं। और वे जो उस 9 महीने के कालखंड में जो भी वो क्रियाकलाप किए जाते हैं, वे गुण अवश्य, भले 100% ना हो, 50% या 50% से ज्यादा वो बच्चों में आते हैं। और मैं खुद भी उसका उदाहरण हूं कि मेरे पिताजी मतलब रामायण वगैरह उतना रुचि नहीं लेते थे, लेकिन क्या मालूम क्यों मुझे बचपन से ही इसमें रुचि है, क्योंकि मेरी माताजी और मेरे जो ननिहाल पक्ष है वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ी को संभालना है, और पीढ़ी को इसलिए संभालना है कि क्योंकि हमको हमारे सनातन धर्म को संभालना है, तो हमें इन बातों पर विचार करना अवश्य संभव होना चाहिए और सभी को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्रसंग पर चलते हैं। कपटी मुनि ने पूर्ण रूप से प्रताप भानु को अपने वश में तो कर ही लिया था, और प्रताप भानु इतना बुद्धिमान होते हुए भी
लोभ कह लो या मोह कह लो, उसके बस में आकर के कपटी मुनि के पूर्ण रूप से अधिग्रहित हो चुका था। और जैसा जैसा वो बोलते जा रहा था वैसा वैसा ही बिना सोचे बिना विचारे प्रताप भानु करने के लिए तत्पर था। प्रताप भानु को जब कपटी मुनि ने कहा कि यदि ब्राह्मणों और गुरुओं को तुम प्रसन्न कर लो तो इस पृथ्वी पर तुम्हें कोई भी हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं होगा, और यहां तक कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आ जाएं तो वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब ये बातें कपटी मुनि ने कही तो प्रताप भानु को थोड़ा सा तो विचार करना था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश से बढ़कर के इस जगत में, इस ब्रह्मांड में है कौन। पर उसने मोहवश लालच के वश में आकर के चिंतन और मनन कुछ भी नहीं किया। और नतमस्तक होकर के प्रताप भानु कहता है कि मैं अवश्य ही आपके कथन के अनुसार, आपके कहे अनुसार ही चलूंगा। और यहां तक कह देता कि भले ही आपके साथ चलने में मेरा नाश क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं आपका कहना मानूंगा। बस एक ही बात का भय मुझे सताता है कि ब्राह्मणों को मैं प्रसन्न कैसे करूं, उनके श्राप से कैसे दूर रहूं। तब उस कपटी मुनि ने कहा कि हे राजन, संसार में बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर सकते हैं, और आज के समय में तो बहुत सरल उपाय है। भरपेट और भरजेब तो ब्राह्मण प्रसन्न, फिर तो कोई तिथि, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र काम नहीं आते। 2 काम हो गए मतलब ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। तो कपटी मुनि कहता है कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कोई सरल नहीं है, और संसार में ऐसे बहुत से उपाय हैं, परंतु वे सारे के सारे बहुत कठिन हैं। और कठिन होने के बाद भी यदि हमने वो उपाय किया तो हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी निश्चित नहीं है। परंतु एक उपाय बहुत ही सहज है, और वह उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। और आगे कहता है कि हे राजन, वह उपाय तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि मैं आज तक कभी किसी के घर में, किसी के गांव में, किसी के नगर में प्रवेश ही नहीं किया हूं। इसलिए साधन तो मेरे पास है, उपाय मेरे पास है, पर मैं आपके साथ आपके नगर में नहीं जा सकता। आगे चौपाई। कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, तू शब्दों का दास रे जोगी, 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 तेरा क्या विश्वास रे जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी,
उस कपटी मुनि ने प्रताप भानु को इतना अधिक अपने वश में कर लिया कि उसकी एक एक बातों को वो आंख मूंद करके मानने के लिए तत्पर रहा। जैसे ही वह कहता है कि उपाय तो है, परंतु मैं किसी नगर में, किसी गृह में, किसी गांव में प्रवेश नहीं करता। और इन वचनों के साथ ही प्रताप भानु को एक आशा की किरण दिखाई दी। कपटी मुनि आगे पुनः कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी नगर में, किसी गांव में प्रवेश तो नहीं किया, परंतु आज भी, अभी भी मैं तुम्हारे साथ यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, और यदि जाता हूं तो अपना जो लक्ष्य है, जो प्रतिज्ञा है, वो टूट जाएगी। और ये बहुत ही असमंजस की घड़ी मेरे सामने। ऐसा सुनते ही राजा कोमल वाणी में विनय पूर्वक उनसे कहते हैं कि हे नाथ, वेदों में कहा गया है और जो वेदों की नीति कही गई है वही मैं पुनः आपको याद दिलाता हूं। क्या कहा गया है? बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनी सदा तृण धरही। कि बड़े लोग हमेशा छोटों पर स्नेह करते हैं। कैसे स्नेह करते हैं? गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जो गिरी होते हैं, पर्वत होते हैं, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, परंतु वो अपने सिर पर एक सूखी घास को धारण करते हैं। जलधि अगाध मौली बह फेनु। समुद्र, विशाल समुद्र होते हुए भी अपने ऊपर फेन अर्थात झाग को धारण करता है। संतत धरनी धरत सिर रेणु। और जो धरती इतनी विशाल है, जिस पर ये पूरा जगत विद्यमान है, वह भी अपने ऊपर धूली को धारण करती है, धूल को धारण करती है। आगे दोहे में मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
जब प्रताप भानु इस प्रकार कहता है कि पर्वत अपने सिर पर सूखी घास को धारण करता है, समुद्र इतना विशाल होते हुए भी झाग को धारण करता है, पृथ्वी इतनी महान होते हुए भी धूलि को धारण करती है, तो हे प्रभु, हे मुनिवर, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। आप संत हैं, आप दीन दयालु हैं, आप दुखियों के मदद करने वाले हैं, और इसीलिए आप मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कीजिए कि मेरे साथ मेरे नगर को चलिए। आगे कथा क्या मोड़ लेती है? क्या वह कपटी मुनि प्रताप भानु के साथ में जाते हैं, और जाते हैं तो कौन सी ठेठाई वहां पर करते हैं? हम इसका पठन पाठन चिंतन मनन हमारे आगामी साप्ताहिक कार्यक्रम में करेंगे। तब तक के लिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो तो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, तुलसी की अमर वाणी। रामायण 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 और इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं विराम लेता है। कुछ क्षणों